साथियों, आज इस वीडियो में राजस्थानी भाषा और बोलियों का हम पढ़ेंगे और जो राजस्थानी का साहित्य है वो भाग 2 में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें पूरा इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, उसके बाद में नीचे इसके क्वेश्चन हैं जो आपके रीट परीक्षा में पूछे गए हैं और पूरे कहाँ से पूछे गए पूरे प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये इस प्रकार की क्वेश्चन है जो नए लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं, कथन निष्कर्ष पर आधारित जैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है। सभी प्रश्नों का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों। ये सभी प्रश्न हैं जो मैंने जो रीट परीक्षा में पूछे भी गए हैं और कुछ नए भी प्रश्न हैं और इनके प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से कंटेंट उठाया गया है। एक एक प्रश्न का विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि इनका जो मूलतः पूरा कंटेंट है ऑथेंटिक कंटेंट है दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कि राजस्थानी भाषा से क्या तात्पर्य है। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है कि राजस्थान के लोगों की मातृभाषा, ठीक है। राजस्थानी भाषा के जो का इतिहास है वो विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा एक लिखित ग्रंथ है कुवलयमाला, ठीक है। उसमें वर्णित 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक मरु भाषा यानी राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया गया है। मरु भाषा है वो पश्चिमी राजस्थान की भाषा मानी जाती है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। और ये कब किया था? ये 1912 में उनकी एक पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। राजस्थान प्रदेश की भाषा राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि इनकी विभिन्न बोलियां और उपभाषाएं हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि जो आजकल जो कंटेंट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वन लाइन टू लाइन आपको कंटेंट पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्नों को हल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक जो पश्चिमी भारत के क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषा का अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा था। लेकिन जो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, ठीक है। 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा था, ठीक है। यानी ये 11वीं-12वीं शताब्दी में इनका उद्भव माना जाता है और 16वीं शताब्दी के बाद ये एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगी। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृति रही है। जो राजस्थानी भाषा है ये भारतीय भाषाओं की जननी की वैदिक संस्कृति रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई है, ठीक है दोस्तों। अगला जो है जो लौकिक संस्कृत में जब कोदूहरता होने आने लगी तो इसमें यानी कोदूरता मतलब लौकिक जो संस्कृत थी उसमें उससे लोग दूर जाने लगे, तो उसका जो स्थान था वो पाली भाषा ने लिया था। जब पाली भाषा से लोग अलग होने लगे तो इस पाली भाषा का जो स्थान लिया था वो प्राकृत भाषा ने लिया था। लेकिन इसी भाषा की जो हमें पता है जो भाषा है वो कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, ठीक है दोस्तों। जबकि प्राकृत भी कठिन होने लगी, जब यूं लगा कि प्राकृत भाषा भी कठिन है तो इस प्राकृत भाषा का अपभ्रंश भाषाओं में विकास होने लगा, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी है। राजस्थानी भाषा का विकास इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ था। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख है। उसमें से हम जान लेते हैं कौन सी हैं, जिसमें प्रत्येक जो विद्वान थे उनके मत के अनुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है। जिसमें से जो 3 अपभ्रंश भाषाओं हैं, इसमें एक तो है शोरसेनी अपभ्रंश, एक है नागर अपभ्रंश, एक है मरु गोजरी अपभ्रंश का भी उल्लेख हुआ है। लेकिन जो मरु गोजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गोजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा यानी राजस्थानी और गोजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है, ठीक है।
भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो ये ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में भी अनेक समानताएं हैं। अब हम जान लेते हैं क्षेत्रीय बोलियां। तो डॉक्टर इब्राहिम ग्रियर्सन ने क्या किया, राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य भागों में बांटा, 5 भागों में। रीट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। मैं आगे आपको प्रश्न भी कराऊंगा जो कथन निष्कर्ष से आधारित बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एक बार दोस्तों आपने याद कर लिया तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। डॉक्टर इब्राहिम ग्रियर्सन ने तो इसको 5 वर्गों में बांटा, लेकिन इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, ठीक है। 2 भाग में कौन कौन से हम बात करें तो ये 2 भागों में पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाने वाली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी है, ठीक है। जबकि पूर्वी राजस्थानी की हम बात करें तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी यानी राठी, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां। अब हम प्रत्येक बोली को विवरण से पूरा पढ़ेंगे ताकि आपकी परीक्षा में एक भी कथन गलत ना हो। आगे मैं आपको प्रश्न दिए हुए सब के बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए, मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही विस्तृत रहा है। इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सर्जन की अपेक्षाकृत भी इसका अधिक हुआ है। यही कारण है कि इन्हें कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। किस भाषा को राजस्थानी का पर्याय माना जाता है? मारवाड़ी को, ठीक है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिम सीमा से जुड़ा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिम राजस्थान से जोड़ा गया है, ठीक है। आज इस बोली के क्षेत्र में जो मारवाड़ी जो भाषा है कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? यहाँ पे जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी के कुछ क्षेत्रों में है ये बोली बोली जाती है। मारवाड़ी की बोली थली और गोडवाड़ी बोली है, उपबोली है इनकी। और इस मारवाड़ी बोली को ठटकी भी इसकी उपबोली मानी जाती है दोस्तों, ठटकी, ठीक है। अगली हम बात करें मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र है जिसे मेवाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य का लेखन हुआ था, ठीक है। आधुनिक राजस्थान में हम बात करें तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ये उदयपुर में बोली जाती है, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है, राजसमंद में, भीलवाड़ा में मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और भीलवाड़ा में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी बोली को हम पर्वतीय मेवाड़ी बोली कहा जाता है, तथा मैदानों में बोली जाने वाली जो ये मेवाड़ी बोली है इसे मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। हम बात करें एक अन्य बोली की, यह है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर से रहा है। तो ढूंढाड़ी बोली का संबंध किस राज्य से रहा है? आमेर से। तो इस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस ढूंढाड़ी बोली में 6 शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है, क्योंकि जो गुजराती भाषा है वहाँ 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह ढूंढाड़ी भाषा की ये बड़ी विशेषता है कि 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक राजस्थान में हम बात करें जो ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है जयपुर, दौसा, बगरू, दुदू आदि क्षेत्रों में ढूंढाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। इनकी उपबोलियों की बात करें ढूंढाड़ी की तो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल इसकी उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल है। हम बात करें दोस्तों हाड़ौती बोली, तो हाड़ौती बोली की बात है, हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र में हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। इस बोली को ढूंढाड़ी की तरह भी हाड़ौती बोली में भी 6 शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना।
और ये हाड़ौती बोली है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का क्षेत्र में हाड़ौती बोली कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों मेवाती बोली, यहाँ मेवाती बोली बोली जाती है। मेव जाति का अधिक्य होने के कारण अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को ही मेवाती बोली कहा जाता है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्र में भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास क्षेत्रों में भी इस बोली का ब्रज भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है मेवाती बोली का। ठीक है दोस्तों, हम बात करें एक अन्य बोली वागड़ी। वागड़ी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली है, इसलिए वागड़ी नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है और इस बोली पर गुजराती भाषा का भी प्रभाव सुस्पष्ट देखने को मिलता है। यानी जो वागड़ी भाषा है उस पर भी गुजराती का सुस्पष्ट भाव देखने को मिलता है। हम बात करें मालवी भाषा की। मालवी बोली है, ये प्राचीन काल में दोस्तों मालवा प्रदेश में, राजस्थान के प्रदेश में गहरा संबंध रहा है। ये मालवा प्रदेश में बोली जाने वाली है। मालवा प्रदेश से जुड़े लोगों के क्षेत्र में मालवी बोली का बहुत गहरा संबंध प्रभाव रहा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को राजस्थान की भी बोली स्वीकार कर लिया गया है। यह मालवी बोली राजस्थान में प्रतापगढ़ का क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी बोली राजस्थान की प्रतापगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है। जबकि हम बात करें मध्य प्रदेश की कुछ क्षेत्र में जहां ये मालवी बोली बोली जाती है, मध्य प्रदेश का रतलाम और झाबुआ आदि क्षेत्र में भी इस बोली का प्रकोप रहा है। जबकि इस मालवी बोली की उपबोलियों की बात करें तो रांगड़ी और निबाड़ी जो है इस मालवी की उपबोली है। ठीक है दोस्तों, शेखावाटी बोली। शेखावाटी बोली दोस्तों राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध हुई और राजस्थान का क्षेत्र इसी कारण ये शेखावाटी कहलाया। इस क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा जाता है। यह वर्तमान में आज शेखावाटी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में ये बोली जाने वाली है। अब एक छोटी सी अन्य बोली भी बात करते हैं, भिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियां। एक भिल्ली बोली है और पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली की जानते हैं। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत ही बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि एक कबीला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख है। इनमें से भीलों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है। इनकी बोलियों में भिल्ली बोली बोली जाती है। यानी जो भीलों द्वारा जो बोली बोली जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, कौन सी बोली है? भिल्ली बोली। इनके साथ साथ ही अन्य जनजातियों द्वारा बोली में पहाड़ियों में बोली जाने वाली अंतर्गत स्वीकार किया गया है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जातियाँ निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों पर भी इनका गहरा प्रभाव रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं यानी बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप से ये निश्चित होता है कि राजस्थान बोलियों में राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अब दोस्तों ये था राजस्थानी भाषा का जो विस्तृत कंटेंट है। अब इसी से ही पूरे कर्मचारी चयन बोर्ड इसी कंटेंट से ही पूरे क्वेश्चन छापता है। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ये आपके सामने ये रहे क्वेश्चन राजस्थान की। यहाँ मैंने देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन है, ये रीट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की बोलियों के बारे में कथनों पर विचार करें। इसने पहला कथन दिया है रागड़ी और निबाड़ी मालवी की उपबोली है। दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था मालवी की उपबोली कौन सी है? रांगड़ी और निबाड़ी। बिल्कुल कथन सही है। हाड़ौती कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र में बोली जाती है। बिल्कुल यही अभी आपने ऊपर पढ़ा, बिल्कुल कथन सही है। शेखावाटी, इसने कहा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इनमें शेखावाटी बोली जाती है। बिल्कुल ये गलत है। शेखावाटी में तो चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ में बोली जाती है। दोस्तों मेवाती बोली की बात करें अलवर और भरतपुर भागों में बोली जाती है, सही है। तो हमारा जो इसमें विकल्प रहेगा वो रहेगा ABD। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से ABD वाला हमारा सही उत्तर रहेगा। ABD हमारा उत्तर रहेगा D। अगला हम प्रश्न की बात करें, नीचे दिए गए 2 कथन हैं। एक अभिकथन आर है के रूप में है, दूसरा इसके कारण आर है।
तो अभी कथन दिया हुआ है, यहाँ इसको देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, ये परीक्षा में पूछे गए हैं और जो मैंने कंटेंट तैयार किया है इन्हीं कंटेंट से डिटो प्रश्न पूछे गए हैं। कथन हमारा ये है अभी कथन, मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, पाली आदि क्षेत्र में बोली जाती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, अभी आपने ऊपर पढ़ा। ढूंढाड़ी बोली जयपुर दौसा में प्रचलित है, ये भी सही है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों को मैं सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखो भी कथन तो दोनों सही है, आर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल ये कथन सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है ये ए की व्याख्या नहीं करता। आर है जो ए की व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि आर में ढूंढाड़ी बोली है और ए में मारवाड़ी बोली है। तो इसका राइट उत्तर रहेगा ए। अगला हम बात करें, ठट की बोली किस भाषा से संबंधित है। मैंने आपको बताया था जो ठट की बोली है ये किससे है, ये है मारवाड़ी से संबंधित है दोस्तों, जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, पाकिस्तान के एरिया के आसपास में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, थली और गोडवाड़ी की उपबोलियां हैं, किसकी उपबोलियां हैं। मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, उसमें मारवाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ी की थली और गोडवाड़ी उपबोलियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पश्चिम राजस्थान में बोलियों का चयन करें। ठीक है, तो ये 5 बोलियां दी हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि पश्चिम राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है। पश्चिम राजस्थान से मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, वागड़ी बोली जाती है, हाड़ौती नहीं बोली जाती, मेवाती नहीं बोली जाती। तो इसका ए बी सी उत्तर रहेगा, ए ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों। अगला हमारा इसमें प्रश्न पूछा गया था, कथन दिए गए हैं, कथन ए जिसमें कथन आर कारण है। अभी कथन में देख लीजिए दोस्तों, इसने क्या दिया है यहाँ कि भरतपुर के निकटतम क्षेत्रों में बोले जाने वाली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा गया। बिल्कुल, जो भरतपुर अलवर के पास जो क्षेत्रों में बोली जाती है उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। आर क्या है, अलवर क्षेत्र में और भरतपुर के कुछ भाग में मेवात के नाम से जाना जाता है, यह मेवाती बोली बोली जाती है। बिल्कुल यही सही है। इसने कहा उपरोक्त कथनों के आलोक के नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चयन करें। दोस्तों आर भी सही है, ए भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या करता है, यह कथन रहेगा। तो ये बी उत्तर रहेगा हमारा इसका सही आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों कथन और निष्कर्ष दिए हैं। तो सब पहले कथन हमारा ए है, यहाँ देख लीजिए, सभी राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी यानी मारवाड़ में जो प्रचलित बोली सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बड़े विस्तृत क्षेत्र में बोले जाने वाली है। ठीक है, कई बार इसे राजस्थानी का पर्याय समझा जाता है। ऊपर मैंने जो नोट्स पढ़ाए थे उनमें ये स्पष्ट बात लिखी गई थी दोस्तों, वहीं से ये प्रश्न छापे गए हैं रीट में पूरे के पूरे। दोस्तों कारण क्या है, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रहा। बिल्कुल सही है। तो आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये भी मारवाड़ से संबंधित है और ये भी है। तो आर और ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। देखो शेखावाटी बोली या क्षेत्र दिया हुआ है, शेखावाटी कहाँ बोली जाती है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाए थे, चूरू झुंझुनू में, गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ में। मेवाती कहाँ बोली जाती है, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में। ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, जयपुर दौसा में। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है। तो इसका कूट रहेगा 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है, 3 4 1 2 डी ऑप्शन में मिलेगा आपको 3 4 1 2। ठीक है, उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है, उदयपुर में क्षेत्र में दोस्तों मेवाड़ी बोली प्रचलित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। मरु भाषा है वो कुवल्यमाला में उल्लेखित 18 भाषाओं
देशी भाषाओं में से एक है। बिल्कुल ये बात मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी नोट्स में ऊपर। राजस्थानी भाषा कभी स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई, ये बात गलत है दोस्तों। ये स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हुई थी। ये कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में हुई थी, जब प्राकृत लोगों से दूर, जब जो प्राकृत भाषा है वो लोगों से दूर होना शुरू हुई तो इसका स्थान अपभ्रंश ने लिया था। बिल्कुल ये बात सत्य है, ठीक है। वैदिक संस्कृत को समस्त भारतीय भाषाओं की माता या जननी नहीं माना जाता, गलत बात है। माता या जननी दोस्तों, वैदिक संस्कृत को समस्त भाषाओं की जननी माना जाता है, इसलिए ये गलत हो गया, इसने नहीं लिखा है। तो हमारा आंसर रहेगा ए और सी, ए ऑप्शन रहेगा ए और सी। अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर गिरियसन ने राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। नोट्स में मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। अगला हमारा प्रश्न है कथन निष्कर्ष से, जिसमें कथन ए दिया है बहुत सारी जो इंडो आर्यन भाषाओं के विपरीत राजस्थानी इतिहास की 10वीं शताब्दी से शुरू होता है। बिल्कुल गलत है, लेकिन 10वीं शताब्दी में अपने भारत में ये जो भाषा बोली जाती थी तब नहीं। हमारा जो राजस्थानी भाषा है ये 11वीं से 12वीं शताब्दी में ये शुरू हुई थी इसका उद्भव, और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्र रूप में आ गई थी। तो ये कथन गलत कह सकते हैं। इसके अलावा राजस्थानी भाषा और साहित्य में महत्व पर पूर्ण प्रकाश एलपी टेसिटोरी ने दिया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही इन्हें 5 खंडों में बांटा था। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है। दोनों कथन गलत है दोस्तों, दोनों ही गलत है, ठीक है। ए सही नहीं है, आर देखो ए सही है, आर सही नहीं है, ठीक है। ए और यहाँ देखो आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, गलत। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता, गलत है दोस्तों। यहाँ जो ए इसमें कथन सही माना गया है, ये आर सही, ए सही नहीं है, आर सही नहीं है दोस्तों। यहाँ इन्होंने 10वीं शताब्दी में लिखा है, रीट में पूछा गया प्रश्न है। 10वीं शताब्दी में इसका हल्का फुल्का विकास होना शुरू हुआ था, लेकिन इसका इतिहास में अभी आपने नोट्स पढ़ाया था उसमें 10वीं 11वीं माना गया। इसके अकॉर्डिंग ये उत्तर सी आएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अपनों ने 12 प्रश्न पढ़े हैं, इसका इतिहास आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने नोट्स में आपको पढ़ाया था, इस प्रश्न पर डिलीट हो सकता है दोस्तों, ये रीट में पूछा गया। देखो राजस्थानी भाषा पे यहाँ देख लीजिए 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्र में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा का प्रभाव रहा, ठीक है। लेकिन राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। और 16वीं शताब्दी के बाद इसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका एक कथन सही है, आर इसका गलत है, ठीक है। अगला हम 12 प्रश्न पढ़ चुके थे दोस्तों। इसके अलावा हम 13वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, किसने सबसे पहले राजस्थान की भाषाओं के लिए 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, सी उत्तर आएगा इसका। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे, निम्न कौन सी पूर्वी राजस्थान की बोली है? पूर्वी मारवाड़ी तो पश्चिमी राजस्थान की है, मेवाड़ी भी पश्चिमी राजस्थान की है, हाड़ौती और ढूंढाड़ी है। बी और डी राइट आंसर रहेगा इसका, बी और डी। यहाँ देख लीजिए ए ऑप्शन में आपको मिल रहा है बी और डी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी और ब्रज। हम बात करें व्यवहारिक तौर पे राजस्थानी हिंदी भाषा भी है, इंग्लिश नहीं राजस्थानी भी है, ब्रज भाषा का प्रभाव रहा है। बोर्ड अब इसका उत्तर क्या मानता है? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ ए व सी उत्तर होगा, 100% उत्तर यही माना जाएगा। अगर इसमें डी ब्रज भाषा का प्रयोग है, ये हमारे जो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ए और सी उत्तर आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। इसके अलावा अगला है सूचियों का मिलान कीजिए। तो सूचियों का मिलान कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, जो गोडवाड़ी भाषा और वागड़ी भाषा डूंगरपुर में बोली जाती है, डी का 3 है।
और जो मालवी भाषा है प्रतापगढ़ में बोली जाती है, और जो राजावाटी है ये बोली जाती है दौसा में, और गौड़वाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। तो इसका उत्तर बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थान में कौन सी हाड़ौती बोली जाती है? मारवाड़ी नहीं, वागड़ी नहीं, ये दक्षिण राजस्थान की ढूंढाड़ी है, मेवाती है, यानी ए डी ई उत्तर आ जाएगा हमारा। तो ए डी ई डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ए डी ई डी ऑप्शन राइट। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त जो की जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मारवाड़ी। ठीक है, जो राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली है मारवाड़ी। दोस्तों कैसा लगा आपको कंटेंट? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सभी प्रश्न रीट परीक्षा में पूछे गए हैं, और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं दोस्तों, ऊपर जो पढ़ाया गया है नोट्स में उन्हीं से पूछा गया है, उन्हीं से हटकर 1% भी नहीं जाएगा दोस्तों। ऐसा ही आपको इस चैनल पे कंटेंट मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पास में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपके परीक्षा में हूबहू प्रश्न छपेंगे। यहाँ पे जो कहता है ना कि यूट्यूब पे कि हूबहू नहीं छपेंगे, तो हमने वो क्वेश्चन नहीं बनाए हैं जो डायरेक्ट नहीं, सबसे पहले हम कंटेंट उपलब्ध कराते, उसी कंटेंट से कथन निष्कर्ष बनता है। दोस्तों ये जो मैंने मैटर करवाया है इसी से प्रश्न बनेंगे। जो भाषा, राजस्थान की भाषा पढ़ाया है, अगला वीडियो आपको राजस्थानी भाषा के अलावा राजस्थानी का साहित्य है वो पढ़ेंगे, साहित्य का विकास कैसे हुआ, आधुनिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जो साप्ताहिक पत्रिकाओं में साहित्य का क्या योगदान रहा है। तो जो पूरा साहित्य है, जो प्राग ऐतिहासिक साहित्य है और आधुनिक साहित्य का एक वीडियो में आपको पूरा कंटेंट कराऊंगा दोस्तों। हो सकता है उसके 2 भागों में करवाऊँ, कोशिश करूंगा कि उनके 2 भाग करें ताकि पूरा कंटेंट आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।